हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का अभिनंदन है। और आज का संदेश पुनरुत्थान के ऊपर आधारित है। मरकुस 16 अध्याय उसके 6 वचन में यीशु मसीह ने कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है या नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं पुनरुत्थान के विषय में। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति या मनुष्य नहीं हुआ जिसने मनुष्य जाति के पापों के लिए अपनी जान दी हो, और वह व्यक्ति मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। बाइबल बताती है, आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, यीशु का नाम है, जिस नाम में उद्धार पाया जाता है। प्रियो, पुनरुत्थान का मतलब फिर से जी उठना। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। वे संसार में से प्रत्येक पापियों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु को जीतकर जी उठे। यह संसार के लिए गवाही है। आज भी उसकी कब्र खुली है। बाइबल में स्पष्ट रीति से बताया गया है कि मसीहा पापियों का उद्धार करने के लिए आएगा। पृथ्वी पर के बहुत सारे लोग जो यीशु के पहले जन्म लिए थे, वे सब परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रहे थे। आज संसार के लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके कारण बड़ी ही शांति का जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो। आज प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ प्रत्येक विश्वासियों के जीवन में काम करती है। आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं कि वो जी उठा आज से 2000 वर्ष पहले। प्रियो, आज अधिकतर लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। इस बात की कलीसिया भली भांति जानकारी रखती है, परंतु हमें इस बात पर विचार करना है कि क्यों परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को जिलाया। क्या कारण है? क्या एक पापी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति है वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा, स्वर्ग में जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पापी है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, वो नरक में जाएगा। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर वह क्रूस पर बलिदान हो गया। परंतु वह पाप उसी पर नहीं रहा, क्योंकि जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया तो उसने अपने जीवन में कदापि किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, वह निर्दोष था। इस कारण परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया। पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ प्रभु यीशु मसीह जी उठे। यही कारण था परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को जिलाया। हम देखते बाइबल में पुराने नियम की भविष्यवाणियां परमेश्वर अपने वचन के पूरा करने के लिए तत्पर होते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठने का पहला कारण यह है कि पुराने नियम में बहुत सी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लोगों के बीच में दी, और वो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के विषय में थी। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर के सत्य से भरी हुई है, इसलिए परमेश्वर ने उसके पुत्र के विषय जितनी भविष्यवाणियां भेजी थी पूरी की, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। भजन 138 का दूसरा वचन कहता है,
क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। परमेश्वर अपने वचन को अधिक महत्व देते हैं अपने बड़े नाम से ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो होता है। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि उसने कहा और हो गया। वह अपने वचन को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को लोगों के बीच में दी, उस भविष्यवाणियों को परमेश्वर को पूरा करना था। इस कारण प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। उसका दूसरा कारण, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया। प्रियो, सौंपने का मतलब यह है कि अपने आप को पूरी रीति से दे देना। जैसे कोई बीज जमीन में उगने के लिए डाल दिया जाता है, अर्थात हवाले किया जाता है। यदि किसी के विषय भविष्यवाणी बोली गई, परंतु उस व्यक्ति ने भविष्यवाणी पूरी होने के लिए अपने आप को नहीं सौंपा, तो उसे उस भविष्यवाणी से संबंधित आशीष प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत सी भविष्यवाणियां परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए दी जाती है कि परमेश्वर उनके जीवन में विभिन्न प्रकार से काम करना चाहते हैं। यह बात अच्छी है। जब भविष्यवाणी बोली जाती है, हम लोग खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और हमें एक चालना मिलती है। परंतु यदि भविष्यवाणी के अनुसार जो हमारे लिए बोली गई, दी गई, यदि हम उसके अनुसार नहीं रहते, नहीं चलते, उसके अनुसार काम नहीं करते, तो उस भविष्यवाणी के में जो आशीषें हमें मिलना है वो प्राप्त नहीं होगी। प्रियो, हम यहां सौंपने या हवाले करने के विषय कहना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 12:24 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह ने गेहूं के दाने का उदाहरण दिया कि हम समझ सके कि एक गेहूं के दाने को भूमि में पड़ना अर्थात गिरना, फिर सड़ना, और उसके बाद में एक नई बात उसमें आती है, अंकुर का आना। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए मानो कि एक बीज का भूमि में पड़ना, गिरना। वे इस संसार में आए, वे क्रूस पर मारे गए, वे गाड़े गए। जैसे गेहूं का दाना भूमि में पूरी तरह मर जाता है, तभी उसके अंदर से अंकुर आता है। यीशु मसीह कब्र में दफन किए गए और परमेश्वर ने पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ अपने पुत्र को जिलाया। जैसे गेहूं का दाना भूमि में पड़ता है, सड़ता है, मरता है, उसके बाद ही उसके अंदर से एक नया अंकुर आता है। उसके बाद में वह पौधा धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, उसमें बाली आती है, और हम देखते हैं कि एक गेहूं का दाना भूमि में पड़ा, गिरा, मरा, सड़ा, उसमें से अंकुर आया, लेकिन केवल एक ही दाना उसमें से नहीं निकलता, परंतु उस पौधे में जो बाली आ जाती है, उस बाली में बहुत से दाने उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर वे अकेले क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, परंतु उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ सभी लोग एक नया फल बनकर हम दिखाई देते हैं। हम यीशु के बाद आए हुए फल है। जैसे गेहूं के दाने के द्वारा कई दाने उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से एक यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया
और मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद सारे संसार में हम लोग फल दिखाई देते हैं। जब सौंपने की या हवाले करने की बात है तो हम किसके हाथों अपने आप को सौंपे? बाइबल बताती है सच्चा न्यायी परमेश्वर है, इसलिए प्रभु यीशु ने अपने आप को पिता के हाथों सौंपा। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों संपूर्ण रीति से सौंपे। यदि हम अपने आप को गलत व्यक्ति के हाथों सौंपेंगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, हमें प्रतिफल प्राप्त ना होगा। आपने शायद पढ़ा होगा बाइबल में 7 वाणी में से एक वाणी है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने सच्चे न्यायी के हाथों में अर्थात परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वे जिनको सौंपते हैं वो सच्चा न्यायी उनका पिता है। आज समस्या यह है कि कलीसिया अपने आप को गलत व्यक्ति के हाथों में सौंप रही है और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना रही है। हम यहां पर बात करते हैं सौंपने के विषय में। एक गेहूं का दाना भूमि में गिरता है, क्या होता कि एक गेहूं का दाना आग पर गिरता, वो जल जाता और हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। हमें जानने की जरूरत है कि हम अपने आप को सही व्यक्ति के हाथों में सौंपें। बुरे क्षेत्र जहां हम विश्वासी अपने आप को दे देते हैं, यहां सौंपते हैं। बुरी संगति, बुरी आदतें, अपना मन गलत मनन के लिए देना, हमारा शरीर व्यभिचार के लिए देना, बुरे शौक, हमारा धन गलत क्षेत्र में खर्च करना, हमारा समय गलत कामों में लगाना, गलत बात के लिए हाँ कह देना, यह हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। अवश्य है कि हम सही जगह के लिए, सही वक्तव्य के लिए, सही व्यक्ति के हाथों में अपने आप को सौंपे। जब हम सही करने लगते हैं तब किसी को पसंद नहीं होता। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 6वें वचन से 13 वचन में एक घटना लिखी है और उसे हम लोग पढ़ने जाएंगे। जब यीशु बैतनिया में समौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वह उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। हम यहाँ पर एक घटना को देखते हैं कि एक स्त्री जिसने बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेलना अच्छा समझा, क्योंकि उसके पास जो इत्र था, जिसके सिर पर इत्र उंडेला गया था, वह व्यक्ति उस इत्र से भी बहुमूल्य था। उसने इस बात को जान लिया था कि यह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है जिसकी मैं सेवा करती हूं। उसने सही जगह, सही व्यक्ति के लिए अपने बहुमूल्य वस्तु को, इत्र को उंडेल दिया। आज अवश्य है कि वो स्त्री से हमें
सीखने की जरूरत है, उसके कार्यों से हमें सीखने की जरूरत है। प्रियो, कभी कभी दुष्ट भी हमें बोने या सौंपने या हवाले करने के विषय कंफ्यूजन में ले जाता है। हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में होने के कारण हम अच्छा नहीं कर पाते। अवश्य है कि हम अपने शुद्ध विवेक के साथ काम करें। कोई भी कार्य करने के लिए विवेक का सही होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए विवेक की चालनी में या फिल्टर में हम अपने विचारों को जांचे परखे और उसके बाद उसके उपरांत हम कार्यों को अंजाम दें। वचन में जो लिखा है हमें वही करना चाहिए। वचन हमारे लिए चलनी का काम करता है। वचन हमारे लिए जल का काम करता है। हग्गे की किताब में 1 अध्याय 5वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आइए उस वचन को भी हम निकाल कर पढ़ेंगे। हग्गे की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 6वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। बहुत जरूरी और बहुत ही आवश्यक है कि हम अपनी चाल चलन पर ध्यान करें। हम किस प्रकार से बातचीत करते, हम किस प्रकार से व्यवहार करते, हम किस प्रकार से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हम किसके साथ अपना समय गवाते हैं, बिताते हैं, हमारी संगति क्या है, हमारी आदतें क्या है, हमारे मन में क्या चलता है, हम किस बात पर मनन करते हैं, हमारा शरीर किस प्रकार की अभिलाषा चाहता है, बुरे शौक, और हमारा धन हम किस बात के लिए खर्चा करते हैं। यीशु ने उस स्त्री के विषय में कहा कि उसने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, परंतु चेलों ने रिसियाकर उनसे कहा कि अच्छा होता कि ये इत्र बेचा जाता और वह पैसा कंगालों को बांटा जाता। यीशु ने कहा, कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ अब हूं। बहुत सी सेवाएं हम करना चाहते हैं, परंतु हमारी सबसे पहली सेवा है परमेश्वर को पहला स्थान देना। वो हमारे समय में, वो हमारी मनन में, वो हमारे संगति में, वो हमारे पैसे में, वो हमारे वस्तुओं में प्रथम स्थान लेने पाए। हम एक घटना को देखेंगे फिर से पुराने नियम में, 1 राजा 17 अध्याय 8 वचन से 16 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अंततः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है,
केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत बहुत दिन तक खाते रहे। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। प्रियो, हम अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। जब भी कोई कृत्य या कोई व्यापार करने का समय आता है, हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, क्योंकि सारपत की विधवा ने परमेश्वर के वचन के अनुसार जब किया, तब वह खुद और अपने घराने समेत बहुत दिन तक खाती रही। 16 वचन में लिखा है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हम देखते हैं उस समय सारपत की विधवा के जीवन में जो आश्चर्य कर्म हुआ, वह परिस्थिति अकाल की परिस्थिति थी, परंतु परमेश्वर अपने दास और अपने लोगों की रक्षा करते हैं। वे अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। वे उनके हित की चिंता हमेशा किया करते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि वह हमारा उद्धार न कर सके। बाइबल बताती है, यहोवा के हाथ इतने छोटे नहीं कि वो हमारा उद्धार न कर सके। वो परमेश्वर, माइटी परमेश्वर, वो सिद्ध परमेश्वर, वो महान परमेश्वर है। वो अपने लोगों की सुधि रखता है, लेकिन अवश्य है कि हम उसके वचन के अनुसार करें, कंफ्यूजन में ना आए। यीशु के विषय में फिर से हम बताना चाहेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर जब आए तो उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया। यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के बगैर कुछ भी नहीं करता। मेरा पिता मुझसे जो कुछ कहता है वही मैं करता हूं। अवश्य है हमारे जीवन में प्रतिफल और बहुत से फल प्राप्त होने के लिए हम उसके वचन के अनुसार करें। यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो। अपना क्रूस का मतलब यह है, हमारे हिस्से में हमारी जो नम्रता है, हमें छोटा बनना है। वह बात को हम और किसी को ना कहें कि तुम छोटे बनो, परंतु हमें छोटे बनने की आवश्यकता है। यदि वो हमारे हिस्से की बात है, हमारे दायरे की बात है। क्रूस उठाने से भावना बदल जाती है। यीशु ने अपना क्रूस उठाया। जब यीशु मसीह अपने क्रूस को उठा नहीं पाते थे और वे गिरते थे, वह क्रूस उठाने के लिए सिपाहियों ने कोई एक व्यक्ति को सामने लाया और वह व्यक्ति उस क्रूस को उठाने लगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के हाथों से अपना क्रूस ले लिया, क्योंकि वह क्रूस यीशु मसीह का है। उसी प्रकार से हम अपना क्रूस उठाएं।
यदि मुझे माफी मांगना है, मुझे नम्र बनना है, तो वहां मुझे ही उस कार्य को करना होगा। हम दूसरे की ओर उंगली ना उठाएं या दूसरे पर दोष ना लगाएं। पुनरुत्थान के विषय में यह संदेश को हम सुनते हैं। यीशु को क्रूस पर मरना था। यीशु ने ऑप्शन को नहीं ढूंढा, वह क्रूस पर चला गया। उसका दुख भारी था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी की बाग में प्रार्थना की कि हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। परंतु प्रार्थना में यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को जाना कि वह कटोरा उसी के लिए है। तब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उस कटोरे को अपना लिया, स्वीकार किया। परमेश्वर ने एक दूत को भेजकर सामर्थ को प्रदान की अपने पुत्र के लिए। यीशु ने उस सामर्थ को पाकर वह क्रूस तक चला गया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। पुनरुत्थान यूं ही प्राप्त नहीं हुआ। पुनरुत्थान प्राप्त करना आसान नहीं था, वह कठिन था। परंतु यदि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम अपने आप को दे देते हैं, सौंपते हैं, हम मर जाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो अपना प्राण दे देगा परमेश्वर उसे जिलाएगा, उसके प्राण को फिर से सौंप देगा। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को मोरिया पहाड़ पर बलिदान करने के लिए लकड़ी पर रखा, उसे बांध दिया। अब वह छुरा चलाने पर था। परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक दिया और एक मेमने को तैयार किया। जब हम गेहूं के दाने के समान मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ हमारे जीवन में आकर काम करता है। संदेश के अंत में प्रियो, हम यह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत से फलों को उत्पन्न करना चाहते हैं। यदि हम अपने आप को दे दें, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार के लिए दिया और बहुत सारे फल इस संसार में आज दिखाई देते हैं। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परंतु आज भी हम इस संसार की परिस्थितियों को देखते हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, महामारी का संकट। भजन संहिता 91 के 3 वचन में लिखा है, वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, वह हमारी सहायता करना चाहता है। बस इतना है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, उसके वचन के अनुसार करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, जैसे यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। परमेश्वर इंतजार करता है प्रियो कि हम उसके बच्चे बन जाए, उसके निकट जाए। वह हमारी सहायता करना चाहता है, वह हमारे लिए रोता है। इज़राइली लोग जब मिस्र में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, वह इज़राइलियों के कराहट को, रोने की आवाज को सुनता है और वो उनको छुड़ाना चाहता है। क्या आज हम सोए रहे, पड़े रहे, अनभिज्ञ रहे? परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उठकर खड़े हो जाएं और उसके वचन के अनुसार करें। परमेश्वर पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ वह हमारे घर सिवानो, हमारे जीवन में आकर काम करेगा। वह हमें हमारे मरे हुए कामों से छुड़ाएगा, हमारे अस्त व्यस्त जीवन से अलग करेगा।
वह पुनरुत्थान हमारे जीवन में फिर से आएगा और फिर से वो अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य से हमें आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, खुदावन तू दयालु है, तू विलंब से क्रोध करता है, तू अति करुणामयी, तू सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। सारपत की विधवा ने प्रभु तेरे वचन के अनुसार किया। उस स्त्री ने प्रभु बहुमूल्य इत्र को परमेश्वर के पुत्र के सिर पर उंडेल दिया। आज हमारी नजरें संसार की ओर, अभिलाषा की ओर और भी बुरी बातों की ओर ना रहे, परंतु हम अपनी आंखें आपकी ओर उठाने वाले बन जाएं, अब आपकी ओर देखने वाले बन जाएं, आपके वचन के अनुसार करने वाले बन जाएं। तत्पश्चात प्रभु आप हमें आशीष देंगे। हम परमेश्वर के सामने झुक जाएं, अपने आप को उस गेहूं के दाने के समान प्रभु के सम्मुख दे दे। परमेश्वर हमारे जीवन से एक नई आशा, नए अंकुर को पुनरुत्थान की सामर्थ्य में लेकर आना चाहता है। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सभी को आशीष दे। सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो खुदावन। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।